हम लोग संधि विच्छेद करते हैं वेलनेस का। तो वेलनेस का संधि विच्छेद करते हैं तो वेल्थ और हैप्पीनेस, है ना। तो वेल्थ की डेफिनेशन है ना, भौतिक समृद्धि, पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पैसा। पैसा कमाना लक्ष्य है कि नहीं सबका? हाथ उठाओ जिसका पैसा कमाना लक्ष्य है। मेरा तो दोनों हाथ। क्यों नहीं कमाएंगे पैसे? वेल्थ प्लस हैप्पीनेस इज वेल्थ इज वेलनेस, है ना। पैसा कमा के खुश रहना या खुश रह के पैसा कमाना? वेरी गुड। तो वेलनेस क्या है? खुश रह के पैसा कमाना। तुम लोगों ने तो जिंदगी शुरू की है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। ढेर सारा पैसा, ढेर सारा पैसा, अथाह अनंत। जब बजट बनाना छोड़ दें, है ना। अगर माँ को साड़ी चाहिए तो उसका प्राइस टैग नहीं दिखना चाहिए। अगर कहीं वैकेशन जाना है तो हम बजट निर्धारित ना करें। अगर हम 5 स्टार में खाएं तो मीनू में राइट साइड में हमारी नज़र ना जाए। अगर आप कोई ज्वेलरी लेने जाओ तो ये कितनी की है ये गायब हो जाए जहन से। तो साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, तो ये तो चाहिए ना। और शांति क्या होती है, संतुष्टि क्या होती है? ज़िंदगी में संतुष्टि तो होनी ही नहीं चाहिए। आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए, ओवर एम्बिशियस। नींद हराम हो जाए, दिन में भी सपने दिखें, बैठने का मन ही ना करे। क्यों बैलेंस चाहिए ज़िंदगी में भाई? जब मरने लगेंगे तब बैलेंस देखेंगे। जब घुटने काम करना बंद कर देंगे, जब हम चढ़ नहीं पाएंगे, तब देखेंगे। ज़िंदगी का नाम है जीना, मूवमेंट 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 मूवमेंट, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल पीस। मेंटल पीस। तो एक बार एक गांव में सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, वेरी रिच। तो उनको लगा कि उनका समय अब नज़दीक आने वाला है। तो इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा व्यापार, 2 बेटे उनके, तो कौन संभालेगा आगे। सोशल वेल्थ भी थी उनकी, फाइनेंशियल वेल्थ भी थी, स्पिरिचुअल वेल्थ, सब चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला कि चलो बुलाता हूँ दोनों को। उन्होंने एक दिन दोनों को बुलाया और उनको इस काल में, इस कालखंड में 100 रुपये का नोट दिया और बोले अपनी हवेली के पीछे 2 कमरे हैं, बहुत दिनों से बंद पड़े हैं, बहुत सालों से बंद पड़े हैं, साफ आप भी नहीं हुए। तो कल सुबह ये 100 रुपये लो और 100 रुपये से जो भी लेना लेके उन कमरों को भर दो। मैं सुबह देखूंगा जाके वो कमरे भरे होने चाहिए। तो दोनों जो भाई थे उन्होंने एक दूसरे को देखा, अपने अपने कमरे में चले गए। एक अपनी पत्नी से बात करता है, अजीब, अभी तक तो ऐसे नहीं थे पिताजी, शायद जो है वो उम्र ज़्यादा हो गई है। अचानक से बोले 100 रुपये में क्या मिलेगा? 100 रुपये में बोलते हैं कमरा भर दो। तो और शर्त ये रखी कि भी जो जिसका आइडिया उन्हें पसंद आएगा उसको वो अपना बिजनेस का उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो बड़े वाले की वाइफ बोलती है, बोले शायद सड़क गए, ठीक है, थोड़ा सा डिमेंशिया हो जाता है, तो 100 रुपये में क्या आता है, 100 रुपये में तो कुछ नहीं। बोले फिर भी तो करना पड़ेगा। तो बोले एक काम करते हैं, वो जो सुबह सुबह वो जो स्वच्छ भोपाल के लिए वो गाड़ी नहीं आती जो कचरा लेके आती है, बोलो उसे ड्राइवर को दे दो 100 रुपये, वो भरा हुआ कचरा है हाले वो डंप कर दो। शर्त तो ये है कि कमरा भरा रहना चाहिए। तो 100 रुपये में क्या भर सकते हो आप? पन्नियाँ शनियाँ कचरा वही भर सकते हैं। क्या ब्रिलियंट आइडिया है, 100 रुपये में तो ये भर सकते हैं। तो वो जो है 100 रुपये में सामान भरना चाहिए। तो उन्होंने उठा के, एक ने 100 रुपये में अपना सामान भर दिया, पन्नियाँ शनियाँ जो भी था 100 रुपये दे के सब। दूसरे ने भी ऐसा कुछ किया। अगले दिन जो है पिताजी ने बोला, बोले चलो देख के आते हैं।
तो पहले बड़े वाला का देखते हैं, तो जैसे ही खोला तो इट वाज स्टिंकिंग, भरा हुआ है बिल्कुल। बड़ा बेटा खुश कि देखो मैंने तो भर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। बोले इट्स वेरी स्टिंकिंग। बोले आपने बोला था भर दिया, देख तो लें। बोले ठीक है दूसरे का देखते हैं। तो जैसे ही दूसरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो एक दीपक लगा हुआ है, उजाले से, रोशनी से भरा कमरा, एक अगरबत्ती, खुशबू भरी हुई है कमरे में, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। उसमें अंधेरा था, उजाले से भर दिया उसने, वाइब्स बहुत अच्छी, खुशबू, और 100 रुपये भी नहीं लगे। तो असली उत्तरदायित्व कौन है? वो बिजनेस किसको मिलना चाहिए? छोटे वाले को मिलना चाहिए। तो ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और धन रूपी अकल दी है, तो हमें अपने जीवन को किससे भरना है? अपने जीवन के तम को, है ना, रोशनी से भरना है ना। हमारे भीतर में बहुत से बवाल, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन होता है उसमें मेमोरी नहीं होती उस वक्त, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी ब्रेन की ह्यूमन सेल्स जो हैं उसमें एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसे मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। ओनली ह्यूमन ब्रेन हैज़ गॉट द फीचर ऑफ दिस। जितने भी 84 लाख योनियाँ, जितनी भी योनियाँ बोलते हैं, चाहे व्हेल हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो भी है, द ओनली ह्यूमन ब्रेन हैज़ गॉट दिस फीचर, स्पेशल फीचर। इसीलिए इसको नियो कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स, तो जैसे जैसे इवोल्यूशन के साथ में जो नई चीज़ डेवलप हुई, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। इट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर ओन अवेयरनेस। ये फीचर किसी के साथ नहीं, किसी प्राणी के साथ नहीं है कि वो क्या सोच रहा है उसके प्रति वो चैतन्य भाव से देख सकता है। साक्षी भाव से वो खुद के मन को देख सकता है, खुद के विचारों को देख सकता है। ये फीचर किसी के साथ नहीं। इफ़ यू आर गेटिंग एंग्री, है ना, मेरे ख्याल से अक्षांश ने बोला था कि आई शुड नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, है ना। इनको इनने गाली दी, इनने पलट के गाली दे दी, हो सकता है ना। आए दिन हमारा एक्सपीरियंस होगा, दोस्तों के बीच में, सहेलियों के बीच में, छोटे भाई बड़े भाई के साथ कहीं मतभेद हुए होंगे, कहीं माँ पे हमने गुस्सा किया होगा, किसी न किसी पे हमने अपना जाहिर किया होगा कुछ, ठीक है, हमारे मन की बात नहीं हुई, ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली। और हमने जो है कुछ चुभता हुआ, कुछ सरकास्टिक कमेंट पास किया होगा, याद करो। माँ चुप रही होगी लेकिन थोड़ी दुखी हुई होगी। ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा, इट हैपेंस। आप लोग जिस फील्ड में जाने वाले हो वहाँ पे लोगों से काम पड़ेगा, है ना, सेवा है, लोग सेवा से आए हो आप लोग, तो यू आर देयर टू सर्व सोसाइटी। बहुत से लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे, बार बार होगा, रोज होगा, रोज होगा। कितने दिन तक संवेदनशील बनकर रहोगे भाई? ए टाइम विल कम व्हेन यू विल बी रोबोटिक, है ना। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं हाई वेलोसिटी ट्रॉमा देखता हूँ 40 साल से। कितने पेशेंट्स आते हैं बेचारे टूटे फूटे, ट्रेन से कट के, सड़क से गिर के, हेड इंजरी के। कितनी बार संवेदनशील होऊंगा मैं, कितनी बार दुखी होऊंगा मैं, कितनी बार एम्पैथाइज करूं। रोज़ बहुत सी एनर्जी लेके मैं जब जाता हूं तो मैं कितनी बार वो चीज़ मैं कैरी करूं, उनकी चिंताओं को, उनके दुख को घर पे ले जाके। बट टाइम्स कम व्हेन वी इमीडिएटली डिस्कनेक्ट। जैसे एक पेशेंट आया, दूसरा आया, तो पहला क्लाउड जैसे चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा। एट टाइम्स वी बिकम रोबोटिक, मैकेनिकल हो जाता है। नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमारी कैपेसिटी जो है समुद्र से भी ज़्यादा है, चिंताओं को लेने की, चिंताओं को मुक्त करने की, समस्याओं को झेलने की, समस्याओं को समाधान में बदलने की। साइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन जैसा
कैपेसिटी जैसा अगर हम एक कंप्यूटर बनाएं तो अर्थ के 7 टाइम्स ऑफ अर्थ उसका CPU का साइज होगा. That much potential the human brain has got. How many cells are there in human body? Anybody? 8 billions. Anybody? 7-8 billion. 160 trillion cells. 1 ट्रिलियन में 13 शून्य होते हैं. The human body is made up of around 160 trillion cells. 160 trillion. पिता का स्पर्म और माँ का ओवम जब मिलते हैं तो एक सेल बनती है. ज़ाइगोट बायोलॉजी वाले जानते हैं, है ना. तो कभी फुर्सत में मेरे जाने के बाद में 160 के सामने 13 शून्य लगाना और उसे 9 महीने में डिवाइड करना. 9 मंथ्स मतलब ऑलमोस्ट 270 डेज. 270 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 सेकेंड. तो 9 महीने में कितने सेकंड होते हैं, उससे भाग देना 160 ट्रिलियन. जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से बाहर तो 160 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. तो आपको पता है कि आप जब माँ के पेट में थे तो पर सेकंड आपका ग्रोथ कितना था, पर सेकंड कितनी सेल्स बन रही थी? 68 लाख सेल्स. एवरी सेकंड 68 लाख सेल्स बन रही थी आपकी पर सेकंड. 68 लाख, 68 लैक्स ऑलमोस्ट. और एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, और हर सेल का डेस्टिनेशन डिसाइडेड था. इसे आँख बनना है, इसे नाक बनना है, इसे ब्रेन बनना है, इसे हार्ट बनना है, इसे बोन बनना है. तो इसके पीछे का सॉफ्टवेयर क्या है? इसके पीछे का सॉफ्टवेयर क्या है? इसके पीछे का सॉफ्टवेयर है कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चेतना, ईश्वर, जिसके आप एक अहम हिस्से हो. हम सब में वो ईश्वरीय गुण विद्यमान है. व्हाट इज अध्यात्म? भगवान की प्राप्ति अध्यात्म है क्या? व्हाट इज अध्यात्म? आत्मा का अध्ययन. सो सिंपल. व्हाट इज आत्मा? एनर्जी. आत्मा इज व्हाट? चेतना, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा, एनर्जी. सिंपल एनर्जी. बिग बैंग थ्योरी वोरी तो सब ठीक है, बट हमारे वेदों के अनुसार सृष्टि के निर्माण में चीज़ें व्यक्त हो गई, मैनिफेस्ट हो गई, टेंजिबल बन गई, भौतिक बन गई, है ना. लेकिन सृष्टि के निर्माण के पहले क्या था? कुछ तो था. क्यों? ये फ़ोन से पहले ये ज़ीरो से तो नहीं बना ना. ये जिससे भी बना है ये, तो इसके पहले किसी न किसी फॉर्म में तो होगा. और इसको तो अब फिर आइंस्टीन ने भी आगे प्रूव कर दिया, है ना. हम लोगों ने जो साइंस पढ़ी है, आप लोग तो बहुत बाद के जनरेशन के हो. मैंने जो साइंस पढ़ी है वो तो अणु परमाणु वाली साइंस पढ़ी है. मेंडलीफ की आवर्त सारणी, न्यूटोनियन साइंस, जिसमें कहते हैं कि किसी पदार्थ को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंत में एटम, एटम से फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम. एटम कैसे मिलके बनता है? एटम में क्या होते हैं? एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और एटम को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एटॉमिक बॉम्ब. एटम बम नाम सुना है? फूटता है तो एटम टूटता है, तो एटम टूटता है. एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ व्हाट? Charges, positive and negative. Electron, proton, neutron is also made up of subatomic particles. That is energy. That is energy. ऋषि कनाद ने 626 ईस्वी पूर्व, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी तो बना दी. इन्होंने हमारे वेदों को पढ़ के ठप्पा लगा दिया. ठीक है. हमारे ऋषि कनाद ने सबसे पहले कनादी, उसने कण जो नाम है उन्हीं से आया है.
संस्कृत का कोई श्लोक भी है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ को अगर हम काटते जाए तो अंत में जो पार्टिकल बचता है दैट इज़ नोन एज कण। उस कण में उस पदार्थ के मूल तत्व विद्यमान होते हैं, बट उसको भी अगर डिवाइड कर देंगे तो उस भौतिक पदार्थ के गुण उसमें से विलीन हो जाएंगे, वो केवल और केवल एक ऊर्जा का तत्व बचेगा, दैट इज़ ब्रह्म तत्व। इसलिए कृष्ण भी बोलते हैं कि जो आत्मा है, ऊर्जा है, उसका कोई रूप नहीं है, ना जल सकती है, ना वो गीली हो सकती है, ना कभी पैदा हुई है, ना कभी मरी है, दैट इज़ एनर्जी, है ना। तो आप सबके भीतर, फिर आइंस्टीन आ गए, न्यूटोनियन के बाद में आइंस्टीन आए, तो आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी जो लाई है, तो क्वांटम थ्योरी काफ़ी ब्रिज करती है साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को, है ना। व्यक्ति कैसे नाम रखा गया, व्यक्ति किससे बना है, जो व्यक्त हो गया, है ना। व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, जो व्यक्त है वो व्यक्ति है। जो मटेरियलिस्टिक है, जो भौतिक है, जो टेंजिबल है, जो स्थूल है, वो व्यक्ति है। जो अव्यक्त है वो क्या है, दैट इज एनर्जी, दैट इज ऊर्जा, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट इज आत्मा। विचार, मेरे मन में विचार आया कि मुझे पानी पीना है, देखा किसी ने, अव्यक्त है वो, लेकिन वो ऊर्जा है, और उसने, उसकी ऊर्जा को जो मैनिफेस्ट हुआ, मैंने बोतल उठाई और पानी पी लिया। तो विचार जो है काहे में कन्वर्ट हो गया, सूक्ष्म काहे में कन्वर्ट हो गया, स्थूल में। आप लोगों के मन में विचार है कि चलो वी शुड गो फॉर आईएएस एग्ज़ाम देते हैं, विचार था ना, व्यक्त हुआ ना, मैनिफेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जब वेलनेस की बात करते हैं, वेलनेस का मतलब होता है कि जब आप अपनी इस आइडेंटिटी को भूल जाओ। एक मटके को मैंने समुद्र में डाला और उसका पानी निकाला, तो समुद्र का पानी अब किस में आ गया, मटके, है ना। तो हमें मटका नहीं बनना है, उस मटके की एक बाउंड्री है, उसमें वही पानी है जो अथाह समुद्र का पानी है, लेकिन वो पानी जो है वो अपने आप को सीमित समझ रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ दैट। उसे लगता है कि यही मेरा घर है, उसमें मैं आ गया, कर्ता भाव आ गया, वो अर्जुन बन गया। द मोमेंट व्हेन वी कन्फाइन अवर सेल्फ, मैं, मुझे इसने गाली दी, अरे किसको गाली दी यार, आपने मुझे कुत्ता बोल दिया, तो क्या मैं ह्यूमन से डॉग बन गया क्या। लेकिन किसी को बोल के देखो, बाप रे, आग बोबला, गोलियां निकल जाएंगी, चाकू चल जाएंगे। करना चाहिए क्या। अगर कोई कुछ भी कहने से आपके अंदर उबाल आ जाता है, आप हिल जाते हो, आप वेलनेस से बहुत दूर हो, आप इलनेस की तरफ जा रहे हो। वेलनेस का मतलब होता है स्थायित्व, वेलनेस का मतलब होता है वास्तविक, वेलनेस का मतलब होता है आडंबर नहीं। हु एम आई, मैं हूँ कौन। अगर मैं अपने आप को केवल एक नाम के साथ जोड़ लेता हूँ, केवल एक नाम के साथ, तो मैं बीमार हो जाता हूँ। दैट इज़ व्हाट इज अहम, आकार, अहंकार, ईगो। बचपन से बच्चा बड़ा हो गया तो माँ बोलती है अरे मेरा लाजा बेटा कितना अच्छा है, कितना अच्छा बेटा, चलो गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो भारत माता का। बोल बोल के इस बच्चे को समाज जो है एक परिभाषा दे देता है, उसका एक आकार गढ़ देता है, और उस आकार में हमको जो चीज़ें पिक एंड चूज़, जो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, द इफ़ेक्ट ऑफ प्लेजर, ऐसे हैप्पी इमोशंस, वो हम छाट के लिख लेते हैं। हु एम आई एम राजेश शर्मा, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन किया, एकदम बढ़िया हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। धीरे धीरे करते करते मैंने अपने अलमारी में लिख लिया कि यार कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ।
इसका केस बिगाड़ दिया मैंने। यार डॉक्टर तुम तो यार लूट लेते हो, पैर खराब हो गया, 6 महीने से मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बाप रे, 100 लोगों ने तारीफ की थी, इतनी खुशी नहीं हुई जितने एक आदमी के कहने पे मेरे को तकलीफ हो गई। मेरा मूड ऑफ हो गया, 3-4 दिन तक मूड ऑफ हो गया। क्यों भाई, इतना हल्का हूँ मैं? लेकिन जीवन में हकीकत यही है, 99 टाइम्स आप अपने परिवारजनों में, अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारी में अच्छे काम करो 99। एक दिन आपने इनकार कर दिया, एक काम नहीं किया, तो 99 इंटू -1, द आंसर इज -99। You multiply anything with -1, it becomes minus. 99 into -1 is 99. तो जैसे जैसे हम अपना जीवन जीते जाते हैं, जैसे जैसे हर डिकेड का जिया हुआ जीवन अगले डिकेड में लाक्षणिक सिम्टम्स पैदा करता है शरीर में। 40 साल में जाके अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, 40 साल में, आजकल देखा होगा ना आपने, 25 साल 30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। वो जैन करके बच्ची किसी अपनी सहेली की शादी में डांस करते करते स्टेज में हार्ट अटैक होकर गिर गई। ठीक, पंजाब में वो सिक्सर मारा, उसने पिच में दौड़ते दौड़ते गिर गया। जिम में गिर रहे हैं लोग। द हार्ट अटैक एज कितनी छोटी होते जा रही है। 60-70 साल में जाके हार्ट अटैक हो चलता है, अब 25-30 साल में जाके हार्ट अटैक हो रहा है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। 40 साल में अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो 40 साल का दोष नहीं है। 30 साल में उसने लिखना चालू कर दिया था कि, तो 30 साल में उसने जो ज़िंदगी चुनी थी, दैट इज़ नोन एज योर लाइफ स्टाइल। एक दशक आप जैसा जीते हो, आप जो है एक दशक जैसा जीते हो, वो अगले दशक में जाके सिम्टोमेटिक होता है। दैट इज़ नोन एज टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी। रिसेंटली टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी इज़ कि आइस जो रहती है वो पानी में 9 हिस्से नीचे रहती है, केवल एक हिस्सा उसका टिप दिखता है। जो दिखता है दैट बिकम सिम्टम्स। जो 9 हिस्से दिखता नहीं है, तो अगर 40 साल में 50 साल में जाके किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को कैंसर, किसी को थायराइड, किसी को माइग्रेन, किसी को हेडेक, किसी को अस्थमा, तो इसका मतलब है कि स्टिल योर बॉडी इज़ हार्बरिंग दैट। आपके शरीर के भीतर आज भी कुछ न कुछ वृत्ति है। यू आर नॉट वेल। वेलनेस इज वॉट? वेलनेस इज ए काइंड ऑफ योर एटीट्यूड। वेलनेस इज योर लाइफ स्टाइल। वेलनेस इज योर एक्शन, योर सोच, योर थिंकिंग इज वेलनेस। WHO की डेफिनेशन को मारो गोली कि इट्स ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलनेस, सोशल, इमोशनल, वो तो कुछ नहीं। वेलनेस मतलब अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो आप। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, कई डेफिनेशन है स्ट्रेस की, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज कि अगर आप खुद के साथ आधा घंटा नहीं बैठ सकते चैन से, एक कमरे में, खाली कमरे में, जहाँ पे मोबाइल ना हो, जहाँ पे न्यूज़पेपर ना हो, जहाँ पे टीवी ना हो, जहाँ पे कुछ ना हो, आप एक कुर्सी के साथ बैठ जाओ, खाली कमरा, हल्की सी रोशनी, और आधा घंटा आपको बिठाल दें। कैन यू सिट विद ए मेंटल पीस विदाउट रेस्टलेसनेस, बिना किसी बेचैनी के? कैन यू स्टे विद योर सेल्फ विद ए स्माइल ऑन योर फेस? सुकून के साथ में अगर अपने साथ बैठ सकते हो आधा घंटा, द लेटेस्ट definition of stress is this: if you can still be with yourself with smile, without turbulence, it means कि you don't have stress in your life. And most of the time stress is subconscious. 35 साल की उम्र के बाद में हम सारे के सारे लोग जो हैं 35 ईयर्स के बाद हम अपनी ज़िंदगी 95% सबकॉन्शियसली जीते हैं। जैसे हमने ड्राइविंग सीखी, तो ड्राइविंग में जब पहली बार बैठते हैं तो 100% जो है हमारा ध्यान ड्राइविंग के लिए होता है, या साइकिलिंग के लिए। रोज़ करते करते स्टीयरिंग पकड़ना, गियर है तो गियर को देखते हैं, एक्सीलेटर तो एक्सीलेटर कौन सा है, दिमाग चलता है। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 21 दिन सेम एक्ट करते करते योर ब्रेन अंडरस्टैंड, ब्रेन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। दिमाग को पता चल जाता है कि तो फालतू आदमी 21 दिन से मेरे को ही काम करा रहा है।
तो सेम एक्ट को ब्रेन जो है वो RAS को दे देता है। ब्रेन का ही एक हिस्सा है कि यार मेरे पास तो दूसरे और काम है, ये फालतू आदमी यही काम करा रहा है। दैट इज़ नोन एज हैबिट एंड रिफ्लेक्स। और 40 दिन हम जब कर लेते हैं तो दैट बिकम्स एडिक्शन। सेम एक्ट को अगर हम 40 डेज कर लें तो दैट बिकम्स एडिक्शन। एडिक्शन में क्या होता है, योर बॉडी की क्रेविंग शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं करोगे तो योर बॉडी विल पुश यू। तो ये जो हम लोग खाना खाते हैं बचपन से, कितनी बार 40-40 दिन करके खाना खा लिया। तो फूड ईटिंग, भूख लगना इज़ ए काइंड ऑफ एडिक्शन। 1 बजे जैसी बजाय 1 बजे हम खाते आ रहे हैं, 1 बजे तो अचानक क्रेविंग शुरू हो जाती है। ना खाओ तो किसी को चक्कर, किसी को कुछ, किसी को बटरफ्लाई, सब चीज़ें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वी बिकम एडिक्ट टू एंगर ऑल्सो। एंगर आपकी आपके बॉस के साथ नहीं पड़ती। आप जब भी ऑफिस आते हो उसका कमरा दिखता है, वो आपको डांटता डपटता है, उसको देखते ही आपका दिमाग जो है शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली यू बिकम डिस्टर्ब। और एक दिन आते हो तो बॉस है नहीं वहाँ पे, बॉस है नहीं, दिखा नहीं। आपकी बॉडी जो है उस फीलिंग को क्रेव करती है। वो जो कष्ट है, आप कष्ट को देखते हो, यू वांट दैट कष्ट बिकॉज योर बॉडी वांट्स दैट। और आप उस दिन अपने कलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। बॉस दिख गया, शांति हो गई। अगर नहीं देखा बॉस तो जो अंदर में क्रेविंग हो रही ना, फालतू डांट दिया। घर पहुंचे, बेटे ने चप्पल रखी हुई, उसको डांट दिया। कैसे चप्पल रखते हो? रोज़ चप्पल वैसे ही रखता है, तकलीफ नहीं थी। वाइफ ने, हस्बैंड ने, माँ ने दरवाज़ा खोला, फैलती कुछ भी बोल दिया। हम लोग कितने परवश होते हैं। तो व्हाट इज़ वेलनेस? वेलनेस मतलब जब हम अपने बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को हम घटता हुआ देख पाते हैं। वी बिकम अवेयर, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी कैन कंट्रोल आवर स्पीच। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मन, वचन और कर्म। और धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने देखा कि अब तो वैक्सीनेशंस आ गए, अच्छी एंटीबायोटिक्स आ गई, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लीनलीनेस, ढेर सारे डायग्नोस्टिक टूल्स। तो मरने की वजह अब बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, इट इज़ कंट्रोल। बट डेथ की संख्या कम नहीं हुई। डेथ की संख्या, एज बढ़ गई। आराम से 80-85 साल तक लोग जीते हैं, लेकिन फिर भी डेथ हो रही है। तो अब डेथ हो रही है कैसे? किसी ने बोला था ड्यू टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, तनावजन्य रोग, तनावजन्य रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो हमने जो साइंस पढ़ी थी वहाँ पे तब ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले हमने जब मेडिकल कॉलेज से निकले। बट ये बात की चीज़ें हैं, क्योंकि रोज़ रिसर्च होती है। तो देखते देखते पता चला कि यस, आपका और आपकी सोच का तो बहुत ज़्यादा अंतर है। आपके जो थॉट्स हैं वो आपके शरीर पे असर करते हैं। थॉट्स एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिकल साइंस ने देखा कि जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात तक सोने तक आदमी केवल 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। लेटेस्ट केवल 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, एक इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी एंड एंटी इन्फ्लेमेशन है ना। इन्फ्लेमेशन शब्द होना फ्लेम से, फ्लेम, आग। हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जिसमें हमारे भीतर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। मधुमक्खी काटती है, इन्फ्लेमेशन होता है। मच्छर काटता है, लाल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। मेडिकली इन्फ्लेमेशन के 4 साइन हैं, स्वेलिंग, रेडनेस, टेम्परेचर एंड पेन। और जहाँ इन्फ्लेमेशन लगता है वहाँ पे आइटिस जुड़ता है, कंजक्टिवाइटिस, अपेंडिसाइटिस, डर्मेटाइटिस, आइटिस। बट बाद में देखा कि आपके विचारों से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। किसी प्रियजन की डेथ हुई, रोए, खूब तकलीफ हुई, इन्फ्लेम्ड हो गए, वो चला गया, 13वीं बिता दी, बट किसी दिन उसकी याद आ गई, फिर से पिता की याद या किसी की याद, अपने प्रिय की याद आ गई। अगेन सेम थॉट हैज़
again evoked inflammation. And inflammation, if it is acute, it is life-saving. But when it is chronic, it is toxic, it is poison, it kills you, it is life-threatening. तो ये सारी की सारी जो बीमारियाँ, इनका जो नया नॉमेनक्लेचर है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर. लाइफस्टाइल तनावजन्य रोग जो हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स. हाइपरटेंशन, बीपी, कोरोनरी, एंजाइना, डायबिटीज़, कैंसर, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, सुसाइडल टेंडेंसीज, माइग्रेन, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है. लिथार्जी, ज़िंदगी जीने का इंटरेस्ट नहीं है. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर फुल ऑफ इन्फ्लेमेशन. फिर मेडिकल साइंस ने आगे देखा कि और क्या क्या हो सकता है इन्फ्लेमेशन में. तो पता चला कि इफ़ जो लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं, जो सर्केडियन रिदम से अपना नाता नहीं रखते, प्रकृति का जो नियम है ना, सूर्य उदय सूर्य अस्त, नेचर का जो साइकिल है दैट इज नोन एज सर्केडियन रिदम. हमारी बॉडी जो है सर्केडियन रिदम के साथ में सिंक करती है. हम जब सुबह सो के उठते हैं तो उस वक्त के हार्मोन्स अलग होते हैं. हम जब शाम को सोने जाते हैं तो हार्मोन्स अलग होते हैं. जब सनसेट होता है तो हार्मोन्स अलग होते हैं. पहर बोलते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या आयुर्वेदा में है. तो सूर्य अस्त के बाद अगर हम तेज रोशनी में रहते हैं तो दैट इज़ अ बिग इन्फ्लेमेशन. बहुत देर तक अगर हम जो है अपने टीवी को या मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप या आईपैड को देखते हैं, उस ब्लू लाइट को देखते हैं आफ्टर सनसेट, इट इज़ अ बिग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ हैविंग हार्ट अटैक्स इन अर्ली एज. 20 साल का बच्चा जो है खाना पीने से, आहार व्यवहार से, है ना. डीन ऑर्निश इज़ द नेम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट अमेरिका में, जिन्होंने अभी लाइफस्टाइल मेडिसिन शुरू की है. रिवर्सल, न्यू अपकमिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, रिवर्सल. बिना दवाई के क्या बीपी कंट्रोल हो सकता है? बिना दवाई के कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है. तीनों वेसल्स ब्लॉक हैं आपकी, स्टंट लगने वाला है. बट क्या बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के आपकी कोरोनरीज क्लीन हो सकती हैं क्या? क्या आपके टेलोमियर की लेंथ बढ़ सकती है? टेलोमियर इज़ ए डीएनए का पोर्शन जो एज के लिए रिलेटेड है. क्या एंटी एजिंग पॉसिबल है? क्या फिर से सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं? क्या रिंकल्स आ सकते हैं, गायब हो सकते हैं? यस, पॉसिबल. एंटी एजिंग. कई संतों का देखा होगा आपने, दांत उगाए फिर से 90 ईयर्स 80 ईयर्स में जाके. ये पॉसिबल है. हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब चीज़ें, पतंजलि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. सिंपल LSDB पाश्चात्य तकनीकी ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारी चीज़ों को अपना पेटेंट बना लिया है. LSDB, लॉन्ग स्लो डीप ब्रीदिंग. अरे प्राणायाम तो है ये. प्राणायाम किसको कहते हैं? रामदेव बाबा ने हमको सिखा दिया कि अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाती भस्त्रिका कर लो. नो नो नो. अगर आप ब्रीथ कर रहे हो एंड यू आर अवेयर दैट यू आर ब्रीदिंग, if you are conscious that you are breathing, conscious breathing is pranayam. Conscious breathing is pranayam. आप अभी तक सुबह से सांस तो ले ही रहे हो ना, है ना, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं थे क्या? नेचर ने केवल एक ब्रीदिंग, एक ऐसी विधि दी है आपके शरीर में जो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है. हार्ट की धड़कन जो है टोटली इनवॉलंटरी है, आपके हाथ में नहीं है. बॉडी का टेम्परेचर, बीपी, ये आपके हाथ में नहीं है. बट श्वास प्रक्रिया इज़ बेसिकली इज़ ए वॉलंटरी. 1 मिनट में हम 15 से 18 सांसें लेते हैं ना, 1 मिनट 15 से 18 सांसें. बट LSDB जब बोलते हैं तो दिस इज़ ए बिग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी. इससे वेगल ब्रीदिंग. हमारी बॉडी में एक वेगस नर्व है. वेगस नर्व, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम ब्लिस में रहते हैं, तो वेगल नर्व स्टिमुलेट होती है. दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी. एनीथिंग विच इज़ पुशिंग यू टुवर्ड्स वेलनेस, अकारण प्रसन्नता, व्हेन यू आर हैप्पी विदाउट रीज़न,
दिस इज वेलनेस. व्हाट इज वेलनेस? व्हेन यू आर हैप्पी विदाउट रीज़न. अगर रीज़न है तो वो प्लेजर है, इट्स नॉट हैप्पीनेस. सत्य चित्त आनंद विदाउट रीज़न, दैट इज ब्लिस, समाधि की अवस्था. अगर प्लेजर देखने का है तो फिर हो सकता है कि मेरे पास स्कूटर है, मेरी बहुत अच्छा कार लेने की, पहली बार ज़िंदगी में 4 पहिया घर में आया तो भी बिकम सो से हैप्पी, बहुत खुश हो गए. इतने में बगल का साइकिल वाला बच्चा धाड़ से गिर गया, एक बड़ा डेंट मार दिया उसने. नई गाड़ी आई थी, अभी लाल रिबन भी खुले नहीं थे, स्क्रैच खर्र करके एकदम दिल पे स्क्रैच लगा. 1 मिनट पहले जिसने इतनी खुशी दी थी, 1 सेकंड में उसने दुख भी दे दिया. सो नॉर्मल लाइफ में जो है वी प्ले बिटवीन द स्केल पेन एंड प्लेजर. जो भौतिक चीज़ हमें प्लेजर देती है उसका दूसरा हिस्सा पेन का भी है. इससे उठ जाते हैं हम, इसी को अध्यात्म बोलते हैं. दैट इज़ वेलनेस व्हेन यू आर हैप्पी विदाउट रीज़न. सो जस्ट ट्राई टू फाइंड, क्या मैं मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा सबसे खुशनुमा लम्हा बना सकता हूँ? क्या मैं हर पल को सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट बना सकता हूँ? पॉसिबल है क्या? अदिति कौन है? अदिति और अदिति. अदिति, क्या आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को सबसे बेहतर पल बना सकते हो क्या? दिस इज़ वेलनेस. वॉलंटरी. और हम इतने गरीब हैं, हम इतने परवश हैं, हमने अपनी ज़िंदगी की शांति की चाबी बांट रखी है. कोई भी आदमी उंगली कर सकता है आके, कोई भी आदमी हमको कुछ भी. अरे बाप रे, इतने कमज़ोर, आपकी पर्सनालिटी इतनी कमज़ोर है, कोई भी आपको छेड़ सकता है आगे. क्या आपका नाम क्या बॉस? ऋषभ. तुम लाल बत्ती पे खड़े हो 4 दोस्तों के साथ कार में, 3 लोग मोटरसाइकिल के बदमाश टाइप के लड़के आए और तेरे बगल में खड़े हुए. खट 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 किया, तूने नीचे किया, उनने यूं किया और ब्रर करके चले गए. क्या रिएक्शन होगा? साला है तेरी ऐसी की तैसे, हाँ तेरे भाग. चारों के चारों बैठे, चल चल ऋषभ चल चल, साले को देखते करके. एक रिएक्शन हो सकता है ना ये? क्यों अक्षर? हालांकि कोई फालतू ऐसा उंगली कर जाएगा क्या? दूसरा, चिल कर यार, अपने जैसा होगा, मस्त रहने दो, उम्र है वैसी. कैसे रिएक्ट करना है? अरे वो कौन है पता ही नहीं यार, उसने आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा दिया. व्हाट इज़ वेलनेस? डू नॉट रिएक्ट. ज़रूरत नहीं है, चबा जाओ. एक बार कोशिश करो. पिता ने कुछ बोला, माँ ने कुछ बोला, छोटे भाई ने कुछ बोला, बॉस ने कुछ बोला, आप अपने फील्ड में जाओगे, कौन कैसा मिलता है, क्या करता है, जस्ट कंट्रोल. 1 सेकंड कंट्रोल. और बोलने से पहले एक बार इसका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका. दैट इज़ मेटाकॉग्निशन, दैट इज़ द ह्यूमन पावर. और दूसरा, एक बात याद रखना हमेशा, देयर इज़ ए लॉ ऑफ यूनिवर्स, देयर इज़ ए लॉ ऑफ सीक्रेट. हम सारे के सारे ट्रांसड्यूसर्स हैं. हमारा एंटीने से एवरी सेकेंड देयर इज़ ए ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. और यूनिवर्स जो है वो सारी की सारी एनर्जी को लेता है. बाय लॉ वो उसको कई गुना करके आपकी तरफ लौटाता है. दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ नेचर. गेहूं का एक दाना बोओगे, बहुत से गेहूं के दाने बिकेंगे. एक आम की गुठली सदियों तक जो है आम खिलाती रहती है. ये नेचर का प्रिंसिपल है. हवन का प्रिंसिपल क्या है? हम घर में हवन करते हैं, होतियाँ डालते हैं. हम जब ट्रेन से निकलते हैं नदी में पैसा डालते हैं. दैट इज़ अ सीक्रेट. हम नेचर में कुछ भी देंगे वो ज़्यादा करके हमको वापस. आपको तकलीफ़ चाहिए, तकलीफ़ बांटो. तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. दैट इज़ द ट्रुथ. आपको जो चाहिए वो दो. देने से घबराओ मत, देने से कम नहीं होता. दैट इज़ वेलनेस. वेल्थ प्लस हैप्पीनेस इज़ वेलनेस. और सब आपके हाथ में है, सब कुछ. इस लम्हे पे क्या विचार चल रहे हैं, व्हाट इज़ योर डोमिनेटिंग थॉट, दैट थॉट विल लीड यू योर डेस्टिनेशन. आपके डोमिनेटिंग थॉट ही वेलनेस है. वेलनेस इज़ ए लाइफ स्टाइल. सुबह उठ के रात के सोने तक
बी विद ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो आपको खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटोगे, खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी स्लीप, ये सब वेलनेस से छोटी मोटी चीज़ें जो हम सबको पता है। बट योर थॉट, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनेशन। वेलनेस में बैलेंस बना के रखें। ट्राई टू बी विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, और इसे एक वॉलंटरी हैबिट बना लें कि कैसे मैं इस लम्हे को सबसे खूबसूरत, जस्ट स्टे विद दिस, रिमेंबर दिस, कि मैं ये लम्हा कैसे सबसे खूबसूरत बनाऊं। दिस इज़ वेलनेस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।